वेलकम बैक दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं विनय सर आपके सामने हूँ और एक बार फिर से मैं बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूँ और आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा। गेट रेडी फास्ट। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस बताने वाला हूँ और इस डिफरेंसेस में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये डिफरेंसेस हमें बहुत कंफ्यूज करता है और हमारे मॉडर्न इंग्लिश में बहुत यूज होता है। चलिए ध्यान देते हैं। मेरे पास है डिफरेंसेस और सबसे पहले आपने देखा होगा सी, लुक और वॉच। सी, लुक और वॉच। सी मींस भी देखना होता है और लुक मींस भी देखना होता है और वॉच मींस भी देखना होता है। मगर हम लोग को बहुत कम लोगों को पता होता है कि सी का यूज कहाँ करना है, लुक का यूज कहाँ करना है और वॉच का यूज करना है। सर मेरा सारे लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जितने भी दोस्त यार जितने लोग हैं, सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो बहुत छोटी सी बिल्कुल नॉमिनल चीज़ है मगर हमारे फ्यूचर में या हमारी एक अच्छी अंग्रेजी के लिए, एक अच्छी कमांड के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए ध्यान देते हैं। सी मींस भी देखना होता है, लुक मींस भी देखना होता है और वॉच मींस भी देखना होता है। अब मैं अंतर समझाता हूँ, थोड़ा सा पहले समझ वर्बली समझ लीजिए, फिर एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। सी मींस होता है देखना, मगर जब हम किसी चीज को बहुत नॉर्मल तरीके से देखते हैं, बिना किसी तैयारी के या बिना किसी इंटेंशन के साथ, बिना किसी सोच के जब हम किसी चीज को देखते हैं तो नॉर्मल देखने के लिए हम सी का यूज करते हैं। और लुक कहाँ होता है? लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब दिखना होता है। कैसे दिखना होता है मैं भी समझा दूंगा। और वॉच का मतलब होता है, वॉच का मतलब होता है देखना, मगर जब हम किसी चीज को बहुत गौर से फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, फुल फोकस के साथ देखते हैं तो वहां पर हम वॉच करते हैं। कि लोग कहते हैं ना भाई ये आपको वॉच कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मी। ऐसे कई लोग किसी को पीछा करते करते बड़े ध्यान से देखते भी हैं एक्टिविटी को, भैया आप मुझे वॉच कर रहे हो। नॉर्मली के लिए, नॉर्मली कर देखने के लिए हम सी का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है मेरे पास कि मैंने तुम्हें रास्ते में देखा। अब मैंने तुम्हें रास्ते में देखा, अगर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको सिर्फ देखने का, जैसे मैंने कोई प्लानिंग कर रखी सिर्फ आपको देखना ही है, तो मेरे दिमाग में कोई पहले से इंटेंशन है, मेरे दिमाग में कोई पहले से प्लानिंग है कि मेरे को आपको देखना ही देखना है, तो वहां पर हम वॉच लगाएंगे। मगर नॉर्मली हम रोड पर जा रहे हैं, बहुत लोग दिखते रहते हैं, तो भैया मैंने तुम्हें देखा रास्ते में, तो बहुत गौर से नहीं देखा, नॉर्मली देखा मैंने, तो मैंने तुम्हें रास्ते में देखा। अभी कौन सा टेंस है? अब मैं सबसे पहले मैंने आई सॉ यू, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा रास्ते में। ऑन वे, ऑन वे मींस रास्ता होता है WAY वे। जैसे आई सॉ यू ऑन वे, मैंने तुम्हें रास्ते में देखा। अब यहाँ पे सॉ क्यों लगा? आपको अच्छी तरह पता है ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने तुम्हें रास्ते में देखा मतलब देखने का काम हम कर चुके हैं और सेंटेंस के लास्ट में है शब्द नहीं आ रहा है। जब कोई काम हो चुका होता है और है वो शब्द नहीं आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो मैंने तुम्हें रास्ते में देखा और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना रहता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये मैंने सब्जेक्ट लगाया और सब्जेक्ट के बाद ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सी मींस देखना होता है नॉर्मली देखने के लिए और सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सॉ, SAW। तो मैंने तुम्हें रास्ते में देखा, आई सॉ यू ऑन वे। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मैंने आज मूवी देखी। अब मैंने आज मूवी देखी, ध्यान दीजिएगा। अब हम जब मूवी का प्लान बनाते हैं, PVR मूवी देखने गए या कहीं भी देखने गए, तो जब मूवी देखते हैं तो भाई पहले से हमारे मन में प्लानिंग होती है। एक दिन पहले से दोस्तों से बातचीत कर लेते हैं या फिर अचानक प्लान बनता है, तब भी टिकट लेते हैं ना, तो टिकट लेते हैं तो भाई प्लानिंग तो बन जाता है ना, मूवी देखेंगे मजा आ जाएगा, है? दोस्तों के साथ जाते हैं या गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, किसी के साथ भी जाते हैं, वाइफ के साथ जाते हैं, तो उन लोगों के साथ जाते हैं तो लगता है कि नहीं प्लानिंग हो गई है। जब हम प्लानिंग से, जब हम थिएटर में बैठते हैं सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल में जब हम बैठते हैं तो बड़ी तैयारी के साथ बैठते हैं, पूरा इंटेंशन होता है, पूरा फोकस होता है कि यार मूवी को देखना है बड़े गौर से, कब अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आएंगे, कब कॉमेडी सीन आएगी, तो पूरी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग और इंटेंशन के साथ हम किसी चीज को गौर से देखते हैं
करते हैं। तो जैसे मैंने आज मूवी देखी, तो मूवी को तो भैया हम बड़े गौर से देखते हैं, इंजॉय के साथ देखते हैं, थिएटर में इंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए देखते हैं, बिल्कुल एक भी सीन मिस नहीं होने देते हैं। तो मैंने आज मूवी देखी, तो मैंने की हो गई आई। अब यहाँ पर देखने की अंग्रेजी यहाँ पे सीने लगेगी, क्योंकि मूवी को देख रहे हैं बड़े गौर से, नहीं मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर वॉच, और वॉच का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वॉच्ड। आई वॉच्ड मूवी, मैंने आज मूवी देखी। आई वॉच्ड मूवी टुडे, टुडे मींस आज। आई वॉच्ड मूवी टुडे। अब लुक सी हो गया। सी मैंने बताया कि जब हम किसी चीज को नॉर्मली तरीके से देखते हैं तो सी होता है जब हम किसी चीज को गौर तरीके से देखते हैं, गौर से, फोकस के साथ, एक पूरी प्लानिंग के साथ, एक पूरे इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ, तो वहां पे वॉच होता है। लुक क्या होता है? लुक मतलब देखना नहीं होता, लुक मतलब दिखना होता है। कैसे दिखना होता है? जैसे आप गए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए और आपकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लग रही है, कहते हैं यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आज हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए और मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ कर दी, यार यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो हमको अगर वो बंदा बोल रहा है तो हम दिख रहे हैं ना स्मार्ट, हम देख नहीं रहे स्मार्ट, हम दिख रहे हैं स्मार्ट, तभी तो मेरे को बोल रहा है भाई यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो। और कई लोग कहते नहीं है मेरी तरफ देखो यार, लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। तो आप दिख रहे हो, यू लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट योर बोर्ड, अपनी बोर्ड की तरफ देखो भाई, लुक एट योर बोर्ड, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट योर बोर्ड, लुक एट योर फेस, लुक एट योर फैमिली। तो लुक एट योर बोर्ड। और लुक का मतलब ये भी होता है जब आप दिखते हो, स्मार्ट दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, तो कहते हैं यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो लुक का मतलब ये होता है। तो जब हम किसी चीज को नॉर्मल तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, सारे लोगों को समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लोग बताएंगे, बट मैंने पूरी अपना एक नया तरीका समझाने की कोशिश किया है। अगर आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि सी मतलब जब हम किसी चीज को नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो सी होता है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी इंटेंशन के साथ। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, मैंने तुम्हें रास्ते में देखा, आई सॉ यू ऑन वे। लुक का मतलब दिखना होता है, और मैंने अभी बता भी दिया, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट योर बोर्ड, लुक एट माय कैमरा, लुक एट योर कैमरा, अपने कैमरे की तरफ देखो, तो लाइक दिस। लुक एट योर फेस, अपने चेहरे की तरफ देखो, लुक एट योर फेस। और लुक का मतलब होता है कि भैया यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल। तो लाइक दिस, वहां पर भी होता है लुक का यूज। तो ये एग्जांपल हो गया सी, लुक और वॉच। एक हमारे पास बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड्स होते हैं, बाय और परचेज। अब बाय का मतलब भी होता है खरीदना, और परचेज का मतलब भी होता है खरीदना। अब हम बाय कहाँ लगाएं और परचेज कहाँ लगाएं? जब लोग बच्चे पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं कि मैं पेन खरीदूंगा। और मैं कार खरीदूंगा। मैं पेन खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा। देखिए बाय का यूज कहां होता है, ध्यान से सुनिएगा। बाय का यूज वहां होता है जब हम कोई चीज बहुत महंगी नहीं खरीदते हैं, जब हम कोई बहुत एक्सपेंसिव या कॉस्टली चीज नहीं खरीदते हैं। एक्सपेंसिव माने भी महंगा होता है, कॉस्टली माने भी महंगा होता है। तो जब हम कोई नॉर्मल चीज खरीदते हैं, सस्ती चीज खरीदते हैं, तो वहां पर बाय का यूज करते हैं। और परचेज का यूज कहां होता है? जब हम कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदते हैं, थोड़ा सा महंगी कॉस्टली चीज खरीदते हैं, तो वहां पर परचेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं पेन खरीदूंगा, तो पेन तो भैया 3 रुपए का भी आता है, 30 रुपए का भी आता है, 300 रुपए का भी आता है, तो बहुत महंगा नहीं होता भाई। मैं पेन खरीदूंगा, I will buy a pen। मैं पेन खरीदूंगा, I will buy a pen। अब मैं बोलूं मैं कार खरीदूंगा, पेन तो भैया बहुत सस्ती चीज होती है ना, I will buy a pen। तो सस्ती चीज यार कोई बहुत नॉर्मल चीज खरीदने के लिए हम बाय का यूज करेंगे। मैं कार खरीदूंगा, कार तो महंगी आएगी ना, 2-4 रुपए या 10-20 रुपए में तो आएगी नहीं, 100-200 रुपए में तो आएगी नहीं, कार महंगी होगी। तो कार महंगी चीज खरीदने के लिए हम बोलेंगे I will purchase a car। I will purchase a car। मैं कार खरीदूंगा।
मैं बंगला खरीदूंगा, आई विल परचेज अ बैंगलो। मैं फ्लैट खरीदूंगा, आई विल परचेज अ फ्लैट, आई विल परचेज अ फ्लैट। मैं सब्जी खरीदूंगा, आई विल बाय वेजिटेबल, क्योंकि सब्जी सस्ती होती है, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है। आई विल बाय वेजिटेबल। तो लाइक दिस, जब हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो परचेज का यूज करेंगे, जब हम कोई नॉर्मल चीज खरीदते हैं बहुत महंगी नहीं है तो बाय का यूज करते हैं। जैसे कोई आप कभी शोरूम वगैरह में जाइए महंगी चीज लेते हैं, लोग कहते हैं इसको परचेज करना है क्या आपको भैया। जब आप कार शोरूम में जाते हैं लोग कहते हैं भैया इसको परचेज करना है क्या आपको। तो परचेज करना मतलब हो गया महंगी चीज का खरीदना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप एक दो बार और भी देख सकते हैं। ये मैंने सी, लुक और वॉच बताया और बाय और परचेज बताया। कोई भी कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से वीडियो फिर से और अच्छे नए टेक्निक और नए मेथड के साथ बना दूंगा। और तो जितने भी मेरे बच्चे हैं और जितने फ्रेंड्स हैं, जितने सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, मेरा इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अभी आपके इस टीचर को, इस भाई को, इस दोस्त को एक बहुत आपके साथ की जरूरत है। तो बस जैसे कोई कवि जब अपनी बात कहता है तो तालियों से उसका सम्मान होता है, तालियों से उसको प्रेस किया जाता है। तो मैं जो प्रेस करने के लिए मैं आप लोगों के सब्सक्राइब चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को फैलाइए। मोटो का मतलब होता है, मेरा हमेशा एक मोटो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे ये खुशी होगी कि हाँ लोग देख रहे हैं। जब लगेगा कि नहीं कुछ लोग नहीं देख रहे हैं तो मेरे अंदर जो जुनून होगा, जो पैशन होगा कुछ और एक्स्ट्रा लाने का, वो डंप होता रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जब आपको कुछ प्रेस मिलता रहता है ना तो मजा आ जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मुझे आपका साथ चाहिए, आई नीड योर सपोर्ट, और इफ यू सपोर्ट मी देन डेफिनेटली आई विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट, आई विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट, आई प्रॉमिस यू। मैं आपसे वादा करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज का दौर अंग्रेजी का है, डिजिटल का ज़माना है, तो इंग्लिश इज पल्स ऑफ नेशन, एक राष्ट्र की एक नस बन गई है। और इंग्लिश के बिना, इफ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन इम्प्रेस टू एनीवन within a few seconds, you can impress to anyone within a few seconds। अंग्रेजी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने सारे बच्चों को दिखाइए जो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के बिना जिंदगी अधूरी है। एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, एक अच्छे सेमिनार अटेंड करने के लिए, अब तो डिजिटल का जमाना आ गया, अब तो वेबिनार होते हैं, तो वेबिनार अटेंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी की जरूरत है। तो दिस इज द नीड ऑफ यूथ, और यूथ की नीड है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और भी नई नई वीडियो के साथ ये आपका विनय सर आपके सामने आता रहेगा रोज डेली। और थैंक यू सो मच।